तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है कि नहीं, कि घर में बैठ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इधर उधर अभी भी जा रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको करना नहीं चाहिए? आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि आज मैं आपसे हिंदी में 1 to 1 कम्युनिकेट करने वाला हूँ। एंड मेरा ये पर्पस है हिंदी में आने का कि आज का जो वीडियो है वो इंडिया में एक मेंटालिटी को दूर करना चाहता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपसे अगर आप मान लो 15 से 25 साल के बीच में हो, आपको कितना बार बोला गया है कि ये एज मस्ती करने का एज है, ये एज में क्यों टेंशन लेना है, क्यों स्ट्रेस लेना है, क्यों इतना बड़ा सोचना है। अभी तो एज है आपका, मस्ती करने का एज है, आपको बाहर जाने का एज है, अभी पिकनिक बनाने का एज है, अभी पार्टी करने का एज है, अभी पटाने का एज है, अभी अभी इतना मस्ती खोर बनने का ये स्टेज है। तो ये बात कितने जन को कही होगी लोगों ने, और ये बात मुझे भी बहुत जन ने कही। तो ये कैसा मेंटालिटी है कि ये एक एज फैक्टर होता है, ये एज लिमिट में, ये एज फैक्टर में, एज रेंज में आपको ये करना है। इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस एज तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी करो, इस एज से 30 साल के बाद बच्चा दो, फिर वही करो, फिर बूढ़ा में वैसे ही रहो। तो इस तरह से हम लोग का बहुत एज लिमिटेड प्रोग्रेस होता है लाइफ में, एंड यहाँ पे पर्पसलेस लाइफ का बहुत ज़्यादा कारण बन चुका है। तो ये कैसे हटाया जाए, ये मेंटालिटी कहाँ से आई है, ये हटाया कैसे जाए? देख रहे हो ना इतना जन को जॉबलेस घूमते हुए, अनएम्प्लॉयड घूमते हुए, काम ही नहीं मिल रहा है। और तुम्हें क्या लगता है जो एम्प्लॉयड है वो क्या ज़्यादा खुश है? वो लोग भी अपना दीवार पे माथा पीट रहे हैं वहाँ पे। क्यों? रीज़न क्या है इसका? अरे भाई, अगर आप 1/3 ऑफ योर लाइफ इफ़ यू डू समथिंग विच यू डोंट इवन वांट टू डू, तो फिर आपका कैसा लाइफ होगा आप इमेजिन करो। और इमेजिन क्या करना है, आप वही कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, इसका इसका भी रीज़न क्या है कि अगर मान लो कि अगर आपको बता दिया गया कि इस एज तक आपको ये करना ही है, या इस एज के बाद आप ये नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है कि एज लिमिट हो जाता है वहाँ पे, और एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। अब यही एक रीज़न है, कितना जन कॉलेज, आईआईटी कॉलेज में जाओ, कितना जन आपको सुसाइड करते हुए मिलेंगे। तो ये इतना बड़ा रीज़न हो जाता है कि बाकी लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो मैं तो 22 साल का होने वाला हूँ, तो मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, बट मैं अगर अपने दोस्त लोग को देखूंगा तो मैं तो देख रहा हूँ कि अब्रॉड भी जाते हैं बहुत लोग। मेरा एज में तो पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेते लाइफ में, इतना ज़्यादा उखाड़ लेते कि मैं भी सोचता हूँ अरे भाई ऐसे कैसे हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं। मैं ऐसा भी न्यूज़ देखोगे कि इसने 20 साल में एंटरप्रेन्योर बन गया, द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ ब्रिटेन, द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड। अब इतना सारा ऐसा आपको मीडिया बताएंगे, मीडिया आपको इतना बड़ा हाईलाइट में आपको दिखेंगे कि दिस बॉय बिकेम द यंगेस्ट बिलियनर, तो आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या उखाड़ा लाइफ में, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो ये जो मीडिया जो फैलाती है, ये मीडिया को बस देखो, मीडिया एक क्लिकेबल लिंक चाहता है कि इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आदमी लोग लिंक में क्लिक करे। अगर वैसा कुछ लिखेगा तो डेफिनेटली आदमी लोग लिंक पे क्लिक करेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा क्या उखाड़ा इसने लाइफ में ऐसा, मैं भी देखूं, मैं भी ऐसा करूं। और देखो कि अरे भाई ये तो मेरे अंदर नहीं है, ऐसा कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है वैसा। अगर मान लो आप ड्राइंग करना चाहते हो, आप देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को, मान लो आप ड्राइंग करना चाहते हो, आपको बनना है बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, या मान लो आपको डांसर बनना है, तो आप हो मान लो 20 साल के हो, और आपने देख लिया वो 15 साल पे इंडियन डांस पे जाके सब कुछ करके भी बहुत कुछ उखाड़ लिया, और आप बैठे बैठे घर में आप डांस सिखा रहे हो किसी को, या यूट्यूब में डांस अपलोड करके डाल रहे हो जो चल भी नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे कि भाई ये तो क्या कर दिया, ये तो मेरे से होगा नहीं। इवन तो आपके अंदर वैसा टैलेंट है जो उस बंदा के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही सोचेंगे। रीज़न क्या है कि कंपैरिजन जो होता है, ये कंपैरिजन जो होता है ये हम लोग का खून में बसा हुआ है। पेरेंट्स का आदत होता है कि कंपेयर करने का, ये तुम ऐसा है वो वैसा है, तो यही चीज़ हम लोग का दिमाग में भी आ गया है। तो उसके बाद दूसरा बात है, उसके ऊपर ये आ जाता है कि इस एज में तुमको शादी करना है, इस एज के बाद बच्चा देना है। ये एक एज बैठा हुआ है कि एक पर्टिकुलर एज होता है सब चीज़ का। तो ऐसा बात नहीं होता है, ये कोई एज वगैरह पे मत जाओ।
एज का कुछ नहीं है। वो तुम्हारे अंदर एक फायर होना चाहिए जो कि तुमको पुश करे। तुम्हारा लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। मेरा पर्पस जैसे एक मोटिवेशन स्पीकर बनना है। मेरे को कोई सुने या ना सुने, बट आई एम ऑलरेडी डेवलपिंग माई ओन स्किल्स। मैं डेली टाइम दे रहा हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ कर रहा हूँ रिगार्डिंग दिस। मैं या तो बुक्स पढ़ता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो ये टाइम दे रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि इसी एज में करना है। ठीक है, चलो मैं मान लो कि 30 साल में भी मैं कुछ नहीं उखाड़ सका, तो 35 साल है तो मेरे पास, अरे उसको देखो, वो KFC वाला को जो तुम इतना दबा दबा के चिकन खा रहे हो, तो तुम उसको, तुमने एक बार भी झांका वो ओनर का लाइफ के बारे में? वो कौन था जो KFC डेवलप किया, जो नीचे से ऊपर तक करा है? वो KFC वाला इतना बुढ़ापा में उसने KFC का स्टार्ट किया, उसको सक्सेस होता एकदम बुढ़ापा में मिला, तो उसने क्या कंप्लेन किया कि नहीं मेरा तो? लेकिन वो जब उसने अपना लाइफ जी लिया, उसने अपना विजन को पूरा किया, उसने अपना ड्रीम्स को पूरा किया, तो इतना तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर। तुम 40 साल 50 साल के जितना भी हो, तुमको ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है भाई, कुछ भी उखाड़ना है। मेरे को भी कुछ उखाड़ना है, तुमको भी कुछ उखाड़ना है। तो ये बात ही छोड़ दो कि ये एज जो है, एज का तो कुछ, एज का ऐसी की तैसी कुछ नहीं है एज का। तुम एज का छोड़ो, जो करना है तुमको अभी से स्टार्ट करो। और भाई नहीं हो रहा है ना, तो तुम पूछो ना अपने आप से कितना टाइम दे रहे हो तुम एक काम में जो तुमको लाइफ में कुछ करना है, तुमको कुछ बनना है, तुम उसमें टाइम कितना दे रहे हो? तुम तो उसमें क्या टाइम दे रहे हो मैं बता रहा हूँ। तुम उसमें टेंशन में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तुम्हारा स्ट्रेस लेने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तुमको कुछ नहीं भी मिल रहा ना, तो तुम करो। तुम्हारे अंदर जो स्किल्स डेवलप होगा, वो स्किल्स के बराबर कोई पैसा भी कंपेंसेट नहीं कर सकता है। तो ये बात मेरा ध्यान में रखना। और जो भी बोलता है कि एज का बात है, तो उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज एज इज़ नॉट अ फैक्टर। एज इज़ नॉट इवन अ फैक्टर फॉर योर सक्सेस। जितना भी मुक्का खाए, खड़ा हो जाना और फिर चलता रहना, कुछ उखाड़ लो भाई लाइफ।